नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़लतु लैक अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद हुसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दे हालात ज़िंदगी दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह यूनुस की 62वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि खबरदार ये कोई शक नहीं कि मेरे दोस्तों ना कोई खौफ है ना गमगीन होंगे। ये नहीं सुने रब ने इस आयत पाक जी फरमाया कि जो मेरे दोस्त औलिया अल्लाह ने जिन्हें भी इन्होंने ना दुनिया किसी तरह का भी कोई खौफ है ना कब्र आखिरत किसी तरह का इन्होंने कोई गम है। इसलिए कि इन्होंने मेरे ना सच्ची दोस्ती लाई दोस्ती का हक अदा किया। ये नहीं नफ्स शैतान दुनिया खलकी असबाब व अरबाब मासवा अल्लाह सारी खलक और खुद अपने इस वजूद के पिंजरे चो भी निकल गए और तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर मंशूर तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल किया। जैसा कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा दसदा तो फिर मेरे हुक्म के मुताबिक पिरो पेशवा की बारगाह हाजिर होकर वसीला फड़िया और उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाई अलफल्ला चंबे की बूटी लवाई तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने दिलों च लका करवाया और उन्होंने को इसमें आज़म का जिक्र हासिल किया जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवास्ता पीरानी सिलसिला मुर्शद पाक को पहुँचे। फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी खूब रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्बो वलायत किए। फिर अपनी रूह ने जिसम चो बाहर कढ़िया अपनी रूह कुव्वत परवाज पैदा की हमले कुरान सुनो दवाम कलवी जिक्र हुजूर और नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करके और रोज़े अल्लाह का वादा जड़ा वो वफा किया। हत्ता के रूह फिर पेशवा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के फजलो तौफीक ना अल्लाह के अता करदा नूर ना उन्हें अल्लाह की बारगाह तो रूह ने ईसाई हासिल की और दीदे मौला की नेमत हासिल की दिल दे आई ने दिल दियाँ अखा ना ताकि आखिर च खुलियाँ अखा ना सिर दियाँ अखा ना दीदारे इलाही नसीब हो सके। तो दीदे मौला हासिल होई है तो फिर इरफान हकीकी ईमान हकीकी फना फिल्लाह बका बिल्लाह हक़ुल यकीन और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल किया जोड़ा कुर्ब खास है हकीकत सलवात के अंदर। तो ये है मेरे दिली और मेरे दोस्त जेडे हर लम्हा मेरे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजार दे सिर तो पैरों तक ये लोग अल्लाह वाले मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते हैं। अपने दूजे के मामलात में अल्लाह सोने सुपुर्द करके खुद पुरज की बादशाहत हासिल करते मुर्दा बन के पीरो पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब दे अगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सोने के अगे जल्ला शाह ना हो अगे हाजिर रहिंदे और अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाते हैं अपने नफ्से मरण मुतमन्ना बनाते कल्ब में पाक करते हैं और फिर अपनी रूह च कोते परवाज पैदा करते। तो जिस मकसद वास्ते पैदा किया सुने रब ने कुरान च दसिया कि इंसानों तो मैं अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया तो अल्लाह का दीदार हासिल कर दिया। ये अल्लाह वाले जिन्होंने एक अल्लाह वाले सुल्तान लारिफीन सुल्तान लाशिकीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह
जिन्हां दे हालात जिंदगी पिछे मैं 3 लैक्चर अंदर बयान किया, चौथा अज वह जिक्र करने। हजूर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते ने कि इल्मां दे विच एक इदां दा इल्म भी आ जिस तो आलम वाकफ नहीं, और जोहद विचों जोहदां विचों एक इदां दा जोहद है जिन्हों जाहद भी नहीं जानते, और अल्लाह ताला जिन्हों मकबूलीयत अता फरमाउंदा उहदे उत्ते एक इदां दा फिरौन मुकर्रर कर दिंदा जिहड़ा हमा वक्त उन्होंने दुख दिंदा रहिंदा। हाँ, मजीद फरमाउंदे आ कि गुफ्तगू और आवाज़ो हरकत सब पर्दियां दी बाहर दी चीज़ां ने सारियां, लेकिन पर्दे दे अंदर स्वाए हैबत, रोब और खामोशी दे कुछ भी नहीं। और बंदे नूं जिस वक्त तक कुर्बे इलाही हासिल नहीं हुंदा उस वक्त तक ये गल्लां बनाउंदा रहिंदा, लेकिन जदों हुजूरी खुदा जल्ला शानहू हासिल हुंदी है तो फिर खामोश हो जाता। हाँ, मजीद फरमाते कि आरफ वो है जिहदी नज़र विच हर बुराई अच्छाई दे विच तब्दील हो जाए, और खुदा शनास जिहड़ा वो जहन्नम वास्ते अजाब है, और ना खुदा शनास वास्ते जहन्नम अजाब है। लेकिन खुदा शनासी दी राहां विचों बहुत सारियां ने। खुदा शनासी दी राहां विचों बहुत सारियां वो ने कि लोग आउंदे ने जिहड़े रात नूं ईमान तो खाली होके पट जाते हैं। हजूर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह मजीद फरमाउंदे ने कि नफसानी ख्वाहिशात नूं छड़ देना दर हकीकत वासले इल्लाह हो जाना, और जो वासले इल्लाह हो जाता है तो मखलूक उहदी ताबेदार हो जाती है। हाँ, मजीद फरमाते कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इदां दे खुदा रसीदा भी ने जिहड़े तैतु सरा तो लैके आला लईयत तक छाए हुए ने, तो उन्होंने भी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दे विच उम्मती बनन दी अल्लाह को दुआ की। लेकिन इस कॉल तो मैनू अपनी बरतरी मकसूद नहीं है। आपने फरमाया अगर तुहाडे सामने पूरी दुनिया के नेमतां पेश कर दित्तियां जाण तो फिर भी कदे मसरूर ना होयो, खुशी ना करो, और अगर अजीयत सारी दुनिया तुहानूं पहुंचण तो कदे मायूस ना होयो, क्योंकि जिन्हें लफ्ज़ कुन तो तमाम आलम बनाया उहदे कब्जा कुदरत च कोई शा खारज नहीं। आप फरमाते कि जिहड़ा शख्स खुद नूं बेहतर और आबादत नूं मकबूल तसव्वुर करदा और अपने नफ्स नूं बदतरीन नफूस विच शुमार नहीं करदा, उहदा शुमार किसी भी जमात च नहीं हुंदा। आप मजीद फरमाते अपने आप नूं अपने मरतबे के मुताबिक ही ज़ाहिर करना चाहिए, या जिस कदर खुद नूं ज़ाहिर करना है तो मरतबा हासिल करना चाहिए। आप फरमाते आ तो शाहकान मौला वास्ते शौक इदां दी राजधानी है जिहदे विच तख्ते फराक बिछिया होया, शमशीर हिजर रखी हुई है और वसल हिजर दी आगोश विच है, और शमशीर हिजर नाल हर वक्त हज़ारां दे सिर कटे जा रहे हैं। लेकिन 7000 साल गुजर जाने तो बाद भी शाखे वसाल नूं कोई भी हाथ नहीं ला सकिया। हजूर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह मजीद फरमाते भुख इदां दा बदल है जिहदे विचों रहमत की बारिश होंदी रहिंदी है। हाँ, मजीद फरमाते हैं कि अज़रूए तकब्बर अशारे कुनायां दे विच गुफ्तगू मैं करना है। हाँ, फरमाते कि जिहड़ा अज़रूए तकब्बर अशारे कुनाया गुफ्तगू करदा वो खुदा तो दूर है, और जिहड़ा मखलूक की अजीयत रसानी नूं बर्दाश्त करदा और मखलूक दे नाल खुंदा पेशानी ना पेश आउंदा वो अल्लाह दे बहुत नज़दीक है। आप मजीद फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र का मफहूम अपने नफ्स नूं भुल जाना है,
और जो शख्स खुदा नूं खुदा के जरिए शनाख्त करता है वो जिंदा हो जावेद हो जाता है। तो जिहड़ा अपने नफस के जरिए खुदा नूं पहचानण की सही करता है वो महरूम रहिंदा है। आप फरमाते ने मजीद कि कलबे आरफ वो शमा की तरह है जिहड़ा फानूस के अंदर है, जिहड़ा फानूस के अंदर तो हर सिमत अपना नूर फैलाउंदी रहिंदी है। और जिन्हों ये मुकाम हासिल हो गया उन्होंने तारीकी का खतरा नहीं रहिंदा। आप मजीद फरमाते कि दो खसलतां मखलूक की तबाही का बायस बनदियां ने। पहली ये कि किसी भी मखलूक का एहतराम ना करना, दूसरा खालक दे एहसान नूं ठुकराउणा। आपदे एक मुरीद आपकी खिदमत हाजिर होए तो कहने लगे हज़रत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह के हजूर मैं सफ़र से जा रहा, मैंने कोई नसीहत फरमाओ ताकि मैं उत्ते अमल करा ते कामयाब रहा तो शैतानी हमलों तो बचा रहा। आपने फरमाया अगर तैनू किसी बुरी आदत नाल वास्ता पै जाए तो उन्होंने अच्छी आदत में तब्दील करने की कोशिश कर। और जब तेन कोई कुछ देना चाहे तो पहले खुदा का शुक्र अदा कर, बाद दे देने वाले का, क्योंकि अल्लाह ही ने उन्होंने तेरे उत्ते मेहरबान किया है। तो जदों किसी मुसीबत फस जाए तो अज तो इनकसार तो कम लई, क्योंकि सबर दी तेरे विच ताकत नहीं। हज़रत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह को जदों ज़ुहद की तारीफ पूछी गई तो आपने फरमाया ज़ुहद की कोई कदर कीमत नहीं। तो मैं 3 ही दिन ज़ुहद के आलम च गुजारे, एक दिन अज़ल दे विच और दूसरा दिन आखिरत विच और तीसरा दिन वो सी जिहड़ा इन्हां दोनों दिनों तो अलहदा आ। तो फिर मैं गैब तो आवाज़ सुनी, ए बायज़ीद तेरी कुव्वत तो बाहर है कि तू भी सानू बर्दाश्त कर सके। तो मैं दस्त बस्ता अर्ज की कि मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो अल्लाह सोने फरमाया कि तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। फरमाया कि मैं इस तरह राजी बर रजा हाँ कि अगर किसी नूं आला लयन दे विच और मैनू असफल साफलीन ते सिट दिता जाए तो फिर भी मैं अपनी मौजूदा हालत से खुश रहांगा। लोगों ने हज़रत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह पूछा कि इंसान नूं मरतबा कमाल कदों हासिल होंदा है। आपने फरमाया कि जो मखलूक तो किनारा कश हो के अपने ऐबां ते नज़र पैण लगे और उस वेले कुर्ब इलाही भी हासिल होंदा है। फिर सवाल पूछा गया आपनूं कि सानू तो ज़ोद व इबादत की तलकीन तुसीं फरमाउंदे हो लेकिन खुद तुसीं ओहदी जानब रागब नहीं होंदे। आपने जवाब दिता कि अल्लाह ने ज़ोद व इबादत नूं मेरे तो सलब कर लिया। फिर किसी ने पूछा कि अल्लाह तक रसाई किस तरह मुमकिन है। आपने फरमाया ना तो दुनिया की जानब तरफ नज़र उठा ना उहदियां गल्लां सुन और अहले दुनिया तो खुद भी गल करना छड़ दे। तो फिर लोगों ने अर्ज की कि असी तुहाडे कलाम तो बेहतर किसी बुजुर्ग का कलाम नहीं देखा। आपने फरमाया दूजियां दे कलाम दे विच इल्तबास हुंदा है और मैं बगैर तलबीस दे गुफ्तगू करदा, क्योंकि दूजे लोग तो हम कहंदे ने और मैं तू ही तू कहना है। एक शख्स ने आपनूं अर्ज की कि हुजूर मैनूं कोई नसीहत फरमाओ। आपने फरमाया आसमान की जानब देख और ये दस कि यदा खालक कौन आ। वो कहने लगा जी यदा खालक तो अल्लाह सोहना आ। तो आपने फरमाया बस वो को डरदा रहा कर, क्योंकि तेरे हर हाल तो वाकुफ है। तो किसी ने पूछा कि तालब बंदे सफर और सियाहत दे विच क्यों खुश नहीं होंदे।
आपने फरमाया जो मकसूद अपनी जगह कायम है तो फिर उदू सफर सियाहत तलाश करना मुमकिन नहीं। किसी ने आपको पूछा कि किदां दे बंदियां दी सोहबत च रहना चाहिए, आपने फरमाया कि जिहड़ा तुहाडी इजाजत करे, जिहड़ा तुहाडी खुदा मुआफ करे और हक गल तुहाडे तो कदे ना छुपाए। ते आपने पूछा कि तुसी रात दे विच नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आपने फरमाया मैनू आलमे मलकूत के चक्कर लाने को फुरसत नहीं है मिलती, इस तो अलावा लोगों की अयानत करता रहना। आपनू पूछा गया हजूर बाइद बुस्तामी नू कि हजूर आरफ कौन आ, ते आपने फरमाया कि जो दुनिया च रह के भी तुहाडे तो दूर भजदा रहे और ख्वाब दे विच ना तो खुदा दे सिवा किसी नू देखे ना किसी दे अपना राज ज़ाहिर करे। फिर आपनू पूछा गया कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर दी हजूर को वजाहत फरमा दो। आपने फरमाया कि दुनिया नू छड़ दे, कि इन्हां दोनों चीज़ों का किस्सा ही बाकी ना रहे। आप मजीद फरमाते कि बहरे मार्फत के अंदर गर्क होकर अमर बिल मारूफ की शनाखत होंदी है और बंदा नफ्सो मखलूक की इयानत करता है। कई बगैर ही कुर्बे इलाही हासिल कर लेंदा है। किसी ने पूछा कि तुहानू ये मुरातब किदां हासिल होए, हजूर बाइद बुसामी रहमतुल्लाह फरमाया मैं वसाइल दुनिया नू जंजीरे कनात ना जकड़ के और सिदक दे सदूक च बंद करके मायूसियां दे दरिया च गर्क करता। आपने पूछा कि तुहाडी उम्र कितनी है, आपने फरमाया 4 साल। वो इदा कि मैं सिर्फ 4 साल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार कर रहा हूँ और इस तो कबल 70 साल महज किलो काल च गुजारे, तो जिन्होंने मैं उम्र शुमार ही नहीं करता। एक बारी हजरत अहमद खिजरविया रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या कि हजूर मैं हले तक मैनू मुकामे नहायत तक रसाई हासिल नहीं हो सके। आपने फरमाया तू इज्जत दी इंतहा हासिल करने की फिक्र दे विच है और अल्लाह सुन दी यह सिफत है जिन्हों मखलूक हासिल नहीं कर सकते। फिर लोगों ने आपको पूछा कि नमाज की सही तारीफ की है, हजूर बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जिहदे जरिया खुदा दे नाल मुलाकात हो सके, लेकिन उहदे नाल मुलाकात बहुत मुश्किल है, यानी मेहनत करनी पैंदी है। हजूर बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने किसे पूछा कि तुसी भुखे रहने की तारीफ क्यों करते रहंदे हो, आपने फरमाया अगर फराउन फाका काशी करदा ते मैं तुहाडा रब ना कहंदा, ये कह के खुदाई दा दावेदार ना हुंदा। फरमाया मगरूर ओनू कहंदे आ जिहड़ा दूजियां नू कमतर तसव्वुर करे और मगरूर नू कदे भी मार्फत इलाही हासिल नहीं हो सकते। फिर किसी ने अर्ज किया कि तुहाडा पानी दे उत्ते चलना बहुत बड़ी करामत। आपने फरमाया इहदे विच कोई करामत नहीं, क्योंकि मकड़ी के छोटे छोटे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भी पानी उत्ते तर लेंदे आ। लोगों ने कहा कि तुसीं हवा दे विच परवाज़ करके मक्का मुअज़्ज़मा सिर्फ एक रात च पहुँच जाते हो। आपने फरमाया भी कोई खास करामत नहीं है, क्योंकि मामूली परिंदे भी हवा दे विच परवाज़ करते हैं। तो जादूगर लोग तो एक रात दे विच सारी दुनिया की सैर कर लेंदे आ। लोगों ने आप को मुजाहिदे के मुतलक पूछा, आपने फरमाया कि मैं 16 साल की गोशा नशीनी तो बाद भी खुद नू गार विच रहन वाली औरत की तरह पाउना है और जिस वेले मैं दुनिया नू खैरबाद कहता
तो अल्लाह सोने ना मेरी मुलाकात हो गई। और खुदा ने क्या कि मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। और मैं अल्लाह सोने ने अर्ज़ की कि अल्लाह सोने तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, और जब तक तू मेरा है तो सब कुछ मेरा है। तो जो अल्लाह ने मेरे सिदक का मुशाहिदा किया तो मेरे नफ्स के ऐब दूर करते, मेरे नफ्स के ऐबा दूर करता। हाँ मजीद फरमाते जिन्हों इताअत खुदाबंदी की खिलत तो नवाजिया गया वो इस खिलत के उत्ते फरेफ्ता हो के रह गया। लेकिन मैं खुदा तो सिवाए खुदा तो कुछ तलब नहीं किया, यानी मैं हमेशा अल्लाह को अल्लाह सोने में ही मंगया। हाँ मजीद फरमाते मखलूक ने मजमूई तौर पर जिन्ना खुदा का जिक्र किया तो मैं तनहा उसका जिक्र किया, जिहदी वजह नाल अल्लाह सोने ने मैनू याद किया और अपनी मार्फत तो मैनू हयात नौ बख्शती। हाँ मजीद फरमाते कि मैनू जो ख्याल आया कि मैं अल्लाह का सोने का दोस्त, कि मैं अल्लाह नू दोस्त रखदा है, तो गौर करने के बाद मालूम होया कि मैं उन्होंने दोस्त नहीं रखता बल्कि वो अल्लाह सोना मैनू दोस्त रखता है। हज़रत बाइद बसामी रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते कि दूजे लोगों ने तो मर्दों को इलम हासिल किया, लेकिन मैं इदां दी जिंदा हस्ती को इलम सीखिया जिन्हों मौत ही नहीं। हज़ूर बाइद बसामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जो मैं नफ्स नूं अल्लाह की तरफ रागब करना चाहया और वो रागब ना होया तो मैं उन्होंने छड्ड के अल्लाह सोने की हजूरी च पहुँच गया। हाँ मजीद फरमाते आ कि जो मैं आसमान की सैर मैनू आसमाना की सैर कराई गई और आलम मलकूत मेरे मुशाहिदे विच आ गया तो मैनू उतों रज़ाओ मुहब्बत हासिल हो गए। हाँ मजीद फरमाते कि मैनू ये मरतबा इस वास्ते हासिल होया कि जिस अपने अज़ू नूं रुजू इल्लल्लाह दे विच ना पाया तो मैं उस तो किनारा कश हो गया, उस तो किनारा कश हो के दूजे अज़ू दी कोलों मैं काम फिर कढ़िया। हज़ूर बाइद बसामी रहमतुल्लाह मजीद फरमाते खुदा शनासी तो बाद मैं अल्लाह सोने नूं अपने वास्ते काफ़ी समझ लिया। हाँ मजीद फरमाते बहुत अरसे तो नमाज दे विच मैनूं ख्याल आउंदा कि मेरा दिल जिहड़ा मुशरक है, इहदे विच ज़न्नार है कोई। हाँ मजीद फरमाते औरतां मेरे तो इस वास्ते अफजल है कि वो माहवारी तो बाद गुसल करके पाक व साफ हो जांदियां, लेकिन मैं तमाम उम्र गुसल करदियां लंघी मैनू सारी उम्र मगर पाकी हासिल ना हो सके। हाँ मजीद फरमाते अगर वो पूरी दुनिया अगर पूरी जिंदगी च मेरे को एक भी नेक काम हो जाता तो मैं खौफज़दा ना रहिंदा। हाँ मजीद फरमाते आ कि क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि तू फलां काम क्यों किया, तो मैं उन्होंने बेहतर तसव्वुर करदा कि पूछा जाए कि तू फलां काम क्यों नहीं किया। हाँ मजीद फरमाते ने कि अल्लाह सोना मखलूक के भेतों तो खूब वाकिफ है और हर भेत की तरफ नज़र पा के फरमाता है कि मैं इनू अपनी मुहब्बत तो खाली पाउना है, लेकिन बायजीद के भेत नूं मैं इश्क विच गर्क देखना है। हाँ मजीद फरमाया कि मैं ख्वाब देखा कि मैं अल्लाह सोने की तौहीद तो ज़्यादा दा तालबगार हाँ, अल्लाह सोने को तौहीद का ज़्यादा तलबगार है, लेकिन बेदारी तो बाद मैं अर्ज़ की कि मैनू तेरी तौहीद तो वध के कुछ नहीं चाहिए। हाँ मजीद फरमाते अल्लाह सोने ने सवाल किया बायजीद की चाहना तो मैं 10 बस अर्ज़ की कि अल्लाह सोने जो मेरे लायक होवे। अल्लाह सोने ने फरमाया कि खुद नूं छड़ और फिर चले आ। हाँ मजीद फरमाते कि लोग मैनू अपने वर्गा ख्याल करते, हालांकि आलमी गैब दे विच मेरे औसाफ दा अगर ये लोग
मुशाहिदा कर लेना जान, क्योंकि मैं इदां दे समुंदर की तरह जिहदी गहराई दी ना इब्तदा आ ना इंतहा आ। किसी ने आप को अर्श की हकीकत पूछी तो आपने फरमाया अर्श तो मैं खुद हाँ। किसी ने आपनू पूछा कि कुर्सी की की हकीकत, आपने कहा कुर्सी तो मैं खुद हाँ। किसी ने आपनू कलम की हकीकत के मुतालिक पूछा, आपने कहा कलम तो मैं खुद हाँ। हज़रत बायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिस वेले मैनू तमाम मौजूदात तो बेनियाज करके अल्लाह सोहने ने अपने नूर तो मुनव्वर फरमाया और तमाम असरार रमूज तो आगाही अता की, तो मैं चश्मे यकीन दे नाल अल्लाह सोहने का दीदार किया और मैनू मालूम होया कि मेरा नूर उहदे नूर के सामने तारीक ही तारीक है और मेरी अजमत उहदी बरतरी के सामने कतई बेहकीकत है, क्योंकि वह मुसफ़ा मुशफ़ा सी और मेरे वजूद च कसाफत ही कसाफत से। और जो मैं अपने नूरे अजमत के अंदर वो नूरे अजमत को महसूस किया तो अंदाज़ा हो गया कि मेरी तमाम आबादत रियासत वह ही हुक्म नाफिज़ुल अमल है। और जो मैं वही वजह पूछी अल्लाह सोहने को, तो अल्लाह सोहने ने फरमाया कि जब तक असी काम करने की कुव्वत अता नहीं करते उस वक्त तक तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फाइल हकीकी तो असी है और साढ़े ही इरादे ना तमाम चीज़ां ज़हूर पजीर होंदियां। और जो अल्लाह सोहने ने अपनी हस्ती नूं फना करके बका दा मकाम अता किया मैनू, तो मैं अपनी खुदी दा मैं बेहजाबाना मुशाहिदा किया। गोया कि मैं अल्लाह नूं अल्लाह के जरिए देखिया और उहदी हकीकत विच गुम हो के गूंगा बहरा और जाहल बन गया और नफस की बरबरीयत नूं दरम्यान तो फना करके एक अरसा क्याम किया। उत्थे फिर अल्लाह ने मैनू अलूम अजली तो गा फरमा के ज़बान नूं अपने करम दे नाल गोयाई, अखां नूं अपने नूर नाल नूर अता किया, जिहदे जरिए मैं हर शय दे विच उहदी ज़ात नूं जलवागर पाया, उहदे इलम तो इलम हासिल किया। आप मजीद फरमाउंदे ने और फिर फरमाया क्या तू सारे दे नाल है ते सब तो जुदा भी है और तेनू बिला वसाइल दे तमाम वसाइल हासिल ने। तो मैं अर्ज़ की अल्लाह सोहणे कि मैनू इन्हां चीज़ां नाल कोई दिलचस्पी नहीं, मैनू तेरे वजूद तो बगैर अपना वजूद भी नापसंद है, बल्कि तेरे वजूद का अपने वजूद के बगैर भी मैं क्याम चाहुंदा। आपने मजीद फरमाउंदे कि शरीयत नूं छड्ड के हद्दे इतदाल तो निकल जा ताकि तेरी कोशिश साडे वास्ते पसंदीदा होवे। यानी आप फरमाते हैं कि शरीयत के अंदर इतदाल ना कम लै, ये जो निकलना ही तेरी कोशिश वास्ते साढ़े पसंदीदा अमाल है कि यानी शरीयत के अमाल जिहड़े इतदाल ना कर। तो मैं अल्लाह सोहने दी बारगाह च अर्ज़ की कि मेरी तमन्ना तो यही है कि मैनू ये भी इल्म है कि मेरी ज़ात नक्सो ऐब तो पाक नहीं। फरमाया गया कि यह भेत तेनू किदां पता लग्या, तो मैं अर्ज़ की कि मेरे इल्म का सबब तू बखूबी जानना है, क्योंकि तेरी तू ही मुजीब है। फिर अल्लाह सोहने मैनू अपनी रज़ा दे नाल मुखातब करके शरफ अता फरमाया और अपनी खुशनुदी दे उत्ते मोहरे तस्दीक सबत करती और दिल की तारीकी और नफस की कसाफत नूं दूर करता मेरे नूं। उस वक्त मैं महसूस किया कि मेरी हयात का ताल्लुक अल्लाह सोहने की ज़ात नाल है और मैं उहदे फजलो करम दे विच मलबूस है। तो अल्लाह सोहने मैंने पूछा कि बाई जी होर की चाहुंदा है, तो मैं अर्ज़ की कि तू सब तो ज़्यादा अलीम व करीम है, इस वास्ते तेरे कोलों मैं तैनू ही मंगदा।
सिर्फ अपना कुर्ब अता करके मां सुहा तो मैनू निजात अता फरमा। इसे तरह के कलाम तो बाद मैनू ताजे करामत अल्लाह सोने अता फरमाया। तो फिर रब सोने फरमाया कि तू हक नू देख लिया और पा लिया, तो मार्ज की कि मैं तो हक नू हक दे तवसल ना पाया ते देखिया। तो फिर मेरी हमदो सना दे सिले च इदां दे पर अता कीते कि मैनू जिहदे जरिए मैदान इज्जत दे विच मैं परवाज करदियां होया मैं कुदरत दे बातनी मामलात दा मुशाहिदा कीता। आप फरमांदे अल्लाह सोने अपनी कुव्वत और जीनत ना मैनू इदां दी कुव्वत और जीनत बख्शी और ताजे करामत मेरे सिर ते रख के मेरे वास्ते तौहीद का दरवाज़ा खोलता। और रब सोने फरमाया कि हुण तेरी रज़ा साड़ी रज़ा होएगी और तेरा कलाम कसाफतां तो पाक होएगा और तेरा असा साडे औसाफ दे नाल वाबस्ता होण दा किसी नूं इलम भी नहीं हो सकेगा। इस तो बाद मैनू अल्लाह सोने एक नवी जिंदगी अता की और मुकम्मल आजमाइश तो बाद दरियाफ्त किया गया कि मुल्क किहदा आ, हुक्म किहदा आ, साहिब इख्तियार कौन है। तो मार्ज की कि तेरे सुआ किसी दे विच औसाफ हो ही नहीं सकते ये औसाफ जिहड़े ने। तो फिर जिस वेले रब सोने मैनू कहर की नज़र ना देखिया तो मेरी हस्ती फना हो गई और मैं सबर और सुकून का लिबास पा लिया, जिहदी बना ते मैनू ये मरातब अता किते गए कि मेरे कलब तारीख दे विच मुसरदा दा इदां दी ताकी खुल गई और लिसाने तौहीद अता करके मेरे कलब नूं अपने नूर नाल सोने रब ने मुनव्वर करता और अपनी सनतां तो अखां नूं खैर अखां तो खीरा बनाता। और हुण मैं उहदी अयानत दे नाल गल करना है, चलदा फिरदा और उहदे करम नाल ही हयात मिली जिहदे विच मौत दा वजूद ही नहीं, यानी मैनू हयात दवाम अता करती अल्लाह ने। फिर मैनू फरमाया कि मखलूक तेरे दीदार दी मुतवन्नी है। तो मार्ज की थी अल्लाह सुने मैं तो तेरे सिवा किसी को देखना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर तेरी यही ख्वाहिश है कि मखलूक मेरा नज़ारा करे तो फिर मैं तेरी रज़ा विच राज़ी है। लेकिन पहले मैनू अपनी वहदानियत तो आरास्ता फरमा दे ताकि मखलूक मेरे अंदर तेरी सिफत व हकीकत का मुशाहिदा कर सकन और मेरा वजूद दरमियान तो मुनक़ता हो जाए। फिर अल्लाह सोने ने मेरी ख्वाहिशात की तकमील तो बाद मैनू तमाम आलम के सामने पेश किया और जिवें ही मैं उहदी बारगाह तो बाहर कदम रखिया तो मैं डगमगा के गिर गया और फौरन ये आवाज़ आई कि साडे दोस्त नूं वापस लियाओ क्योंकि वह साडे बगैर नहीं रह सकता, ना चल फिर सकता। तो फिर अज़बाइद बुसामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मैं 30 साल तक वहदानियत दी फज़ा दे विच परवाज़ करता रहा और 30 साल कज़ाए अलूहियत दे विच उड़दा रहा और 30 साल फज़ाए यकताईयत दे अंदर परवाज़ की। और जो 90 साल मुकम्मल हो गए उस वेले मैं बायज़ीद नूं देखिया और महसूस किया जो जेड़ा आलम नज़रां तो गुजरिया है वो बायज़ीद मैं देखिया। फिर 4000 मुरातब तय करन तो बाद कमाले औलिया दे मैं दर्जे तक पहुंचया और अल्लाह सोने मैनू पहुँचाया। मैनू इन्ना मरतबा अजीम हासिल होया, गौर करन तो बाद मैनू मालूम होया कि मेरा सिर जिहड़ा एक नबी दे कदमां थल्ले है
उस वक्त मैनू महसूस होया कि वलैत की इंतहा नबूवत की इब्तदा होंदी है, लेकिन नबूवत की कोई इंतहा नहीं। इस मुकाम से जो मेरी रूह फिरदौस जहन्नम और मलाइका के मुशाहिदे वास्ते रवाना हुई तो उत्थे अंबिया अलैहिस्सलाम दीदार नसीब होया और मैं उन्होंने सलाम किया। लेकिन जिस वेले मेरी रूह हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंची तो देखा कि अग दा कि अग दे दरिया विच एक रस्ता आया और नूर के हज़ारां हजाबात दरम्यान के अंदर हायल ने, जिहदी वजह ना मेरी रूह हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार तो महरूम रह गई और मेरे ते हैबत की वजह गशी तारी हो गई। और जो होश आया तो मैं दूरों ही हजूर की खिदमत के अंदर सलाम पेश किया। इस तरह मैनू कुर्बे खुदाबंदी तो हासिल हो गया, लेकिन वो महबूब का दे कुर्ब तक रसाई ना हो सके, क्योंकि अमर वाकया कि अल्लाह सोना हर बंदे दे नाल है और करीब है। हर बंदा अपने मयार के मुताबिक वह मुशाहिदा करता है, लेकिन हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उस वेले नसीब होंदी जो ला इलाहा इल्लल्लाह दी मंजिल तो गुजर जाए। तो असी पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अल्लाह जल्ला शान दे हबीब की राहां दे वो एक है, लेकिन ज़ियारत महबूब वास्ते ताबे नज़ारा की ज़रूरत है। जिस तरह हज़रत अबू तराब दे करातमंद ने अल्लाह सोने का दीदार करता जड़ा, लेकिन जो ज़ियारत बायजीद की तो बर्दाश्त ना कर सकिया। फिर हज़रत बाइज़ बसामी रहमतुल्लाह फरमाया जो कुछ मैं मुशाहिदा किया उस तो ये अंदाज़ा हो गया जब तक खुदी का अजाला ना किया जाए, खुदी का अजाला ना हो जाए अल्लाह का रास्ता मिलना मुश्किल है। और जो मैं सवाल किया कि मैं अपनी खुदी का अजाला किस तरह करा तो जवाब मिलया मैनू कि मुकाम सिर्फ इत्तबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ही हासिल हो सकता, होर कोई जरिया नहीं। अल्लाह की बारगाह तो यानी रसाई का वाहद जरिया इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बाइज़ बसामी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपनी दुआवां दे विच कहंदे हुंदे सी कि अल्लाह सोहणिया मेरे और अपने दरम्यान तो दूई का हजाब खत्म कर दे ताकि मैं तेरी ज़ात च फना हो जा। अल्लाह सोहणिया जब तक मैं खुदी दे विच मुबतला रहा सब तो अदना रहा, लेकिन जो तेरी माईयत नसीब हुई उस वेले मैं सब तो आला बरतर बन गया। अल्लाह सुनिया फ़क्र फाका दे नाल तेरा कुर्ब हासिल होया और तेरे अल्ताफ़े करीमाना ने मेरे फ़क्र फाका नूं नेस्तो नाबूद करता। अल्लाह सुनिया मैं इल्म ज़ोद नहीं चाहता बल्कि अपने रमूज़ो असरार मेरे उत्ते अशकार फरमा दे। अल्लाह सुनिया तेरे ही फजल ने मैनू तेरे तो रोशनास किया और इसे लिए मैं तेरे उत्ते नाज करना। अल्लाह सुनिया दिल वास्ते बेहतरीन शै तेरा इल्हाम है और ऐब दियां राहां विच सब तो अफजल तेरा नूर है और गैब दियां राहां विचों सब तो अफजल जिहड़ा तेरा नूर है और सब तो उमदा वो हालत है जिहदे विच इनकशाफ मखलूक वास्ते दुश्वार है और बेहतरीन आ वो ज़बान जिहड़ी तेरा वसफ बयान करन तो कासर रवे, क्योंकि अगर इंसान तेरे औसाफ बयान करना चाहे तो पूरी जिंदगी भी तेरे औसाफ का मामूली जा हिस्सा भी बयान नहीं कर सकता। अल्लाह सुनिया ये बात ताजुब खेज नहीं कि मैं तैनू अपना दोस्त तसव्वुर करना है, बल्कि हैरत अंगेज ये गल है कि तू मैनू अपना दोस्त समझना है, क्योंकि मुख्तारे कुल और साहिब कुव्वत तू ही है और मैं तो एक कमज़ोर जहा मुहताज आजिज़ जहा बंदा है। अल्लाह सुनिया मैं तेरे को खौफ ज़्यादा रहना है, लेकिन तू अपने करम ना मेरा खौफ दूर करता जिहदी वजह ना हम वक्त मैं मसरूर हो शादमां रहना है और तू मैनू अपनी बारगाह दे विच शरफे बारियाबी बख्शिया जिहदा मैं किसी भी तरह शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह सुनिया मैं अपनी इबादत तो रियाजत नाज नहीं करता, बल्कि ये गल काबिल फ़ख्र है कि तू अपने अहकामात दी
उत्ते अमल करने दी मैनू तौफीक बख्शी है और मैनू बुजुर्गी का ताज पहनाया। अल्लाह सुनिया मेरा शुमार तो आतिश परस्तां दे विच कर लै जिहड़ा 70 साल आतिश परस्ती विच मुबतला रहे और आखिरी उम्र च सहराए गुमराही तो निकल गए, वादी हदायत च पहुँचे और इस्लाम च दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए, तो उन्हां विच तेरा नाम लैण दा जौक पैदा हो गया। अल्लाह सुनिया ना तैनू किसी सबब की हाजत है, ना कबूलीयत वास्ते किसी इबादत की, और ना तेरे अगे ये रस्म है कि कसरत गुनाह की बना के गुनाहगारां नूं किसी भी तरह माफ़ नहीं करेगा, बल्कि तैनू कुल इख्तियार है जिन्हों चाहे माफ़ करें और माफ़ करके अपने कुर्ब तो नवाज दे। अल्लाह सुनिया गो मैं अपने नज़दीक बहुत ही नेक काम अंजाम दते, लेकिन मैं तेरी बारगाह कबूलीयत दे काबिल नहीं है, फिर भी लिहाजा उन्होंने नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने करमों फजल और मगफरत नाम नवाज दे। मैनू हज़रत बाजिद मुसामी रहमतुल्लाह अलैह हर वेले अल्लाह का जिक्र करते रहते थे और आलमे निज़ा दे विच भी आप दी ज़ुबान से अल्लाह सुन का ही नाम सीगा। और मौत तो कबल आपने फरमाया कि अल्लाह सुनिया मैं दुनिया विच बरबनाए गफलत तेरी इबादत तो महरूम रहा, यानी जिमें कि तेरी इबादत का हक है, और हुण आखिर दे वक्त भी तेरी इबादत तो मैं गाफिल है, इस दे बावजूद भी मैं तेरी रहमत का मुतमन्नी है। एक कलमात जुबान से सी कि आपकी रूह आपके जिसम मुबारक चों निकल गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी दरवेश ने ख्वाब के अंदर आप दे फौत होने तो बाद आपनू देखिया तो पूछया कि हजूर तसव्वुफ दा इस्लामी इल्म तसव्वुफ दा मफहूम की है? फरमाया राहतां नूं छड्ड के मुशक्कतां बर्दाश्त करन दा नाम ही तसव्वुफ है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह की रज़ा ते राज़ी रहे, अल्लाह सोने ने ही तलब करे, मासवा अल्लाह तो कुल ही बेरगबत हो जाए और दिन रात अल्लाह तलब च गुजारे ताकि दी मौला की नेमत इसे दुनिया च हासिल हो जाए। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल हो अगर इंसान नफ्स शैतान दुनिया मासवा अल्लाह खलकी असबाब और बाब और अपने खाकी पिंजरे और अपने नफ्स तो जन निकलेगा, फिर ही नेमत हासिल होणगियां। जदों तक तमाम शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा और सब तो अलग हो के गोशा नशीन हो के दिन रात अल्लाह के हजूर च अल्लाह के सामने अल्लाह वास्ते अल्लाह के दीदार वास्ते अल्लाह की इबादत और रियाजत च दुरूद पाक जिक्र इलाही नवाफल और मुराकबे च असबाग कुर्ब वलायत च गुजारेगा। इस वास्ते अल्लाह वाले कट खान कट सौन कट लोगों को मिलन कट बोलने की आदत बनाते हैं। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने यह नुकता ताई समझाया सी, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याह सहरगाही है, आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। बबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चल बोले उत्थे चलिए इतने सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मनना। इस वास्ते अगर कोई चाहता है कि मैं दीदे मौला की नेमत हासिल करा दोनों जहाना की कामयाबी हासिल करा, उन्हें चाहिए फिर गाफला लोगों तो अलग हो गए खुजरा नशीन हो जाए और अपने अंदर डूब जाए। जिमें कि कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, सरापा ही मर्जी मौला बन जा, सरापा ही अमले कुरान और सुन्नत बन जाए। तो अल्लाह सोहनी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम दिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान सोए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात दे मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताब फरमाई, साड़ियाँ खदा गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमाई, अपने दायमी दे दाद नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ताब फरमाई।
कुरान इस्लाम को गलबा अता फरमाए काफरा मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। सानू जहाद असगर जहाद अकबर करने वाला बंदा बना। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस ते बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।